तो चलिए देखिए, हम प्रश्नावली आज हम कितना स्टार्ट करेंगे 11.2 का, ठीक है ना। प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले बताइए समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं। तो जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है ना, एक कोण 90 डिग्री का हो तब उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB आपका कितना है 6 सेंटीमीटर है, BC कितना है 8 सेंटीमीटर है और B कोण जो है कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। B कोण कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो चलिए हम इसको हम किस तरह से बनाएंगे। उसके बाद क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि B से AC पर BD लंब है। BD क्या है लंब है। बिंदु BCD से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना भी करना है। समझ गया ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ध्यान से पहले समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले AB आपका क्वेश्चन दिया गया है। ये भी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है और BC 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं BC एक रेखाखंड ले लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ प्रश्नावली कितना है आपका जो है प्रश्नावली है ना 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक ना। अब देखिए किस तरह से कैसे होगा से। तो चलिए हम BC 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो देखिए BC 8 सेंटीमीटर। चलिए ये स्केल से आपको नाप के खींच लेना है। BC कितना 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। तो यहाँ हम 8 सेंटीमीटर भी दे देंगे। एकदम बढ़िया से समझिएगा। 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचा गया। कितना BC 8 सेंटीमीटर का। B पर बताइए कितना डिग्री का कोण बनाना है 90 डिग्री का। तो चलिए B पर हम यहाँ पर क्या लेते हैं कंपास लेते हैं और कंपास कोई चाप लेकर है ना और यहाँ से इस तरह से ऐसे काटते हैं। एक बार काटेंगे 60 होगा, एक बार और काटेंगे 120 होगा। अब 60 पर से काटेंगे और 120 पर से काटेंगे। तो इस तरह से आपका स्केल लगा के इसको इस तरह से मिला देना है। चलिए मिल गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये B है और ये क्या है C है। समझ गया ना। तो समझिए कि इधर कहीं A बनेगा। तो बताइए AB दिले है क्वेश्चन में, देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए आपका AB दिया हुआ था क्वेश्चन में। AB कितना था 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC कितना था, BC आपका दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर एवं कोण B बराबर आपका कितना दिया हुआ था 90 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है ना। चलिए 90 डिग्री इतना क्वेश्चन में आपका दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि B से AC पर BD लंब भी डालना है। तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज पहले बना लेंगे तब तो बताइए यहाँ तक तो हम BC कितना लिए 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए। B पर 90 डिग्री के कोण भी बना दिए। देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन गया और इसका नाम AB पड़ेगा और AB आपका 6 दिया हुआ है। तो स्केल में हम नापेंगे, अपना स्केल लेंगे और स्केल में अपना कंपास से नापेंगे कितना 6 सेंटीमीटर और B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर ऐसे काट देंगे। समझ गए ना। अब काटने के बाद ये मेरा क्या बन जाएगा A बन जाएगा। क्या बन जाएगा। अब A को स्केल से यहाँ बिंदु देकर और इस तरह से ऐसे खींच देंगे, ठीक है। अब ये AC जो है हमको पता नहीं है कि AC कितना डिग्री का है, हमको कितना सेंटीमीटर का है ये हमको पता नहीं है। लेकिन ये हमको पता है कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, क्योंकि 6 सेंटीमीटर के चाप से काटे हैं ना। बोलिए यहाँ तक सबको क्या समझ में आ गया है। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से बोल रहा है कि B से आपको AC पर लंब डालना है। तो बताइए इस टाइप के हम लंब डालने के लिए सिखाए हैं ना कि किस तरह से कैसे लंब डाला जाता है। से
चलिए यदि आप नहीं जानते हैं तो देखिए यहाँ हम बी से लम डालते हैं, तो बी से एक बड़ा चाप लेंगे, ऐसा चाप लेंगे कि अगर आप दो जगह पर काटें, बोलिए ऐसे कटेगा? बताइए, यहाँ से हम कोई चाप ले लिए और इसको दो जगह पर काट दिए, ठीक है ना। तो हम आपको जानते हो कैसे काटने के लिए सिखाए थे, हम आपको ए पर से काटने के लिए नीचे बी सी पर सिखाए थे। तो जब मान लीजिए कि कोई एक बिंदु से आधार पर हम लंब डालने के लिए जान गए तो कहीं से भी डाल देंगे, यहाँ से भी इस पर डालना है तो यहाँ से काटेंगे, दो जगह कटेगा, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर दो जगह कट गया, अभी दोनों जगह पर क्या करना है, आपको बिंदु दे देना है, ठीक है ना। बिंदु देवा गया, बोलिए यहाँ तक समझ में आया सब कोई के? बिंदु देवा गया। अब देवाने के बाद इसको क्या करेंगे, तो देखिए इसको हम समद्विभाजित करेंगे, तो देखिए ऐसे काटेंगे और यहाँ से ऐसे काटेंगे, मतलब इस तरह से, और ई बिंदु से स्केल रखेंगे, है ना। स्केल को इस तरह से ऐसे स्केल रखेंगे और ये बिंदु से स्केल को, मतलब ये चाहे आप यहाँ से मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ऐसे, है ना, ऐसे मिला देंगे। देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया है, स्केल आप लगाइएगा तो आप एकदम सीधा रहेगा। चलिए सीधा हो गया ना। अब जानते हो इसका नाम क्या है, तो ये बोला था ना कि बी डी लम, तो इसका मतलब कि इसका नाम डी है, समझ गया ना। इसका नाम क्या हुआ, डी। तो बताइए ए सी पर बी डी लम हुआ कि नहीं? देखिए ये लम डलाया कि नहीं डलाया, डलाया ना, 90 डिग्री का, है ना। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम है यहाँ तक? ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद लम डला गया बी डी पर, बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। अब सुनिए ये क्या कह रहा है, बी सी डी, कहाँ बी गया, बी सी कहाँ गया, डी, सॉरी बी सी डी, मतलब एक वृत्त खींचना है जो इसको छूते हुए जाए, ऐसे छूते हुए जाए। एक मतलब कि ये आपका बी सी डी जो है, ये बी सी डी क्या है, आपका त्रिभुज है। तो ये जब वृत्त छूते हुए जाएगा तो एक मतलब कि एक वृत्त खींचाएगा, और वृत्त जो है ये त्रिभुज के बहिर्गत होगा, बाहर होगा। तो बताइए बाहर हम वृत्त खींचने के लिए, है ना, बाहर वृत्त, कोई भी त्रिभुज के बाहर वृत्त खींचने के लिए सिखाए हैं ना। बताइए कौन को समद्विभाजित किया जाता है, कि भुजा को समद्विभाजित किया जाता है बाहर खींचने के लिए। बताइए, इसका भी हम एक तरीका बताए थे कि यदि अंदर तो अंदर ला समद्विभाजित करो, बोले थे ना, और यदि बाहर खींचा रहा है तो भुजा का समद्विभाजित करना है। मतलब इसमें से दो भुजा को आप क्या कर दीजिए, समद्विभाजित कर दीजिए, ठीक है ना। समद्विभाजित कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो चलिए हम एक BC का समद्विभाजित कर देते हैं और एक CD का समद्विभाजित कर देते हैं, हो जाएगा ना। तो चलिए देखिए इस तरह से, जैसे देखिए समद्विभाजित करने के लिए, कोई भी भुजा को समद्विभाजित करने के लिए वो जो चाप हम लेंगे अधिया से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, यही तरीका है ना। तो चलिए अधिया से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। तो चलिए इस तरह से, ऐसे देखिए ऐसे होगा, इस तरह से और ऐसे होगा, ठीक। फिर यहाँ इस तरह से ऐसे स्केल से ऐसे और इस तरह से ऐसे काटेंगे, ठीक ना। काटने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसे बिंदु दो बिंदु देंगे और यहाँ से इस तरह से एकदम एक ठोप इधर उधर नहीं होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है क्योंकि यहाँ मेरे पास स्केल नहीं है, हम आइडिया खाली बता रहे हैं। तो चलिए इस तरह से एक भुजा समद्विभाजित हो गया। अब बताइए हम कौन भुजा का समद्विभाजित करेंगे, तो चलिए CD को कर देते हैं। CD को ना यहाँ से ना होते हुए जाएगा। तो चलिए अब बताइए यदि हम ये त्रिभुज के बहिर्गत यानी त्रिभुज के बाहर में वृत्त खींचने के लिए नहीं सिखाते तो यहाँ पर आपका दिक्कत हो जाता, लेकिन आपको हम पहले ही बता चुके हैं ना। वृत्त जो है सबसे पहले त्रिभुज के अंदर में भी वृत्त खींचने के लिए सिखाए हैं, है ना, और बहिर्गत भी सिखाए हैं, दोनों सिखाए हैं ना। तो चलिए यहाँ पर कैसे होगा, तो चलिए यहाँ पर समद्विभाजित करते हैं, ऐसे यहाँ से और फिर एक ऐसे खींचेंगे ना, और फिर यहाँ से ऐसे रख के और इसको ऐसे काटेंगे ना। अब देखिए यहाँ काटने के बाद एक यहाँ बिंदु बनेगा, एक बिंदु यहाँ बनेगा। अब ये दोनों के क्या करना है, आपको मिला देना है। मिला दिए, मिलाने के बाद बताइए ये जो दोनों समद्विभाजित रेखा है, उस समद्विभाजित रेखा एक जगह पर दोनों टकराएगा। देखिए टकराया, यहाँ टकराया ना, तो टकराया तो इसको हम क्या मान लेंगे, O मान लेंगे, क्योंकि ये वृत्त के क्या बनने वाला है, केंद्र बनने वाला है, समझ गए ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने लोहा वाला, है ना, कंपास के लोहा वाला भाग को रखना है और पेंसिल को D पर रखिए चाहे C पर रखिए और एक वृत्त खींच दीजिए। तो देखिए इस तरह से ऐसे खींचाएगा, इसको छूते हुए ऐसे जाएगा। बोलिए बात समझ में आया, यहाँ तक तो समझ में आ गया।
अब क्या कहता है क्वेश्चन में, वो भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहता है। ऐसे देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कहाँ गया, हाँ देखिए क्वेश्चन में है कि BCD से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना करना है। आपको ए पर से इस पर स्पर्श रेखा भी खींचना है, ठीक है। तो देखिए वो स्पर्श रेखा किस तरह से कैसे खींचाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि यहाँ ए है ना, ए से ना स्पर्श रेखा खींचना है। तो ए का स्पर्श रेखा तो यहाँ खिंचायल है, देख लीजिएगा 90 डिग्री का कोण बनल है ना। तो जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है वृत्त के कहीं पर भी, मतलब उसके परिधि पर, तो 90 डिग्री कोण बनता है तो उस स्पर्श करते हुए जाता है। समझ गए ना, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ऐसे भी आपका जो है वृत्त के जो, चलिए यहाँ 90 डिग्री का हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, तो समझिए कि ये आपका स्पर्श रेखा, देखिए ये स्पर्श रेखा 90 डिग्री कोण बना हुआ है, स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा, तो ये पहले बताइए कि किसी भी वृत्त के बाहर से, है ना, किसी वृत्त के बाहर से जो भी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा खींचा जाता है, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको नाप लेना है, इसको ऐसे नाप लेना है। मतलब आपको इस तरह से ऐसे कंपास से ऐसे नाप लेना है। समझ में आ रहा है। नापने के बाद इसको यहाँ से इसे करके इसे काट देना है। मतलब इस तरह से यहाँ से ऐसे नाप लेना है, ऐसे, और यही नाप से यहाँ पर वृत्त को ऐसे काटना है, ठीक है, ऐसे काटना है। तो वृत्त कहीं पर कटेगा, कटा। अब यहाँ से फिर क्या करना है कि उस पर स्पर्श रेखा ऐसे खींच देना। देखिए यहाँ पर कटेगा, ठीक ना, यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कटेगा, तो देखिए इस तरह से खींच दिए। अब इसका नाम हम क्या धर देते हैं, तो ABCD होले है, तो इसको नाम धरते हैं E, है ना। तो AE क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। चलिए इसमें कोई दिक्कत है बताइए, नहीं ना। अब देखिए मान के चलिए कि इसका रचना करना है। क्या करना है, रचना करना है कि कैसे कैसे बना है। तो देखिए इसका रचना हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर पहले रचना करेंगे, इस तरह से आपको समझा रहे हैं, आप समझ जाइएगा। रचना देखिए कैसे करना है। रचना 1 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। समझ गए ना, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। और उसके बाद इसी में लिखना, तो इसी में लिख सकते हो कि 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा एवं बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाया। चलिए अब 2 नंबर में लिखेंगे कि B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से काटा, जो बिंदु A पर कटती है, पुनः AC को मिलाया। बोलिए AC ने किए हैं, जैसे जैसे हम बनाए हैं वैसे वैसे लिख रहे हैं ना, पुनः AC को मिलाया। चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे तीसरा नंबर में कि त्रिभुज BCD में BC भुजा को समद्विभाजित किया, पुनः ACD भुजा को समद्विभाजित किया। ऐसे किया है ना, समद्विभाजित किया। कहाँ नहीं बुआ, यहाँ पर, अच्छा ये पर लम डाले थे ना, हाँ ये लम के भी लिख दीजिएगा। यहाँ पर लम डाले हैं ना, ये बात को भी आप लिख दीजिएगा कि उसके बाद क्या लिखना है। तीसरा नंबर में ये देना है कि उसके बाद क्या, तो BD लम AC डाला, लम डाले हैं ना BC पर, है ना। देखिए BD जो है लम AC पर डाला है ना, तो आप लिखिएगा कि BD लम AC पर डाला। यानी कि ऐसे लिखिएगा कि BD लम AC डाला, यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे डाला। ये कितना नंबर में, तीसरा नंबर में। उसके बाद आप जो ये बनाए हैं वो बात को लिखना है। कैसे, तो पुनः चौथा में आते हैं कि भुजा BC तथा CD को क्या किया, समद्विभाजित किया, है ना। BC तथा CD भुजा को समद्विभाजित किया। और उसके बाद जो है दोनों समद्विभाजित भुजा O बिंदु पर मिलती है। कहाँ मिलती है, O पर। पुनः O को केंद्र मानकर, है ना, O को केंद्र मानकर OD चाप, चाहे O को केंद्र मानकर OC चाप, चाहे O को केंद्र मानकर OB चाप का एक वृत्त खींचा। हाँ कोई के भी, हाँ वृत्त खींचा। और उसी में लिख देना है एवं AB के चाप से AE काटा, है ना, AE काटा। यही AE
स्पर्श रेखा की रचना हुआ, चाहे यही स्पर्श रेखा हुआ। हो गया ना? बताइए, आराम से बन जाएगा ये? इसमें दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं ना है? नहीं है दिक्कत, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं।